Good morning, students. Now today we will see the word problems on percentage. In last video we have seen how to convert the fraction into percentage and percentage into fractions, and on that you were having the homework. Now we'll see the problems, that is practice set 30. Only one exercise is there in this lesson. So see the first question. I have written the question here. Shabana scored 736 marks out of 800 in her exams. शबाना ने एग्जाम में 800 में से 736 मार्क्स स्कोर किए हैं. सो व्हाट वाज द परसेंटेज शी स्कोर्ड. तो उसके मार्क्स का परसेंटेज कितना है. व्हाट इज द परसेंटेज शी स्कोर्ड. And we know that the meaning of percentage means out of 100. तभी आपको यहाँ पे out of 100 उसको कितने मार्क्स मिले हैं वो कैलकुलेट करना है. परसेंटेज कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, out of 100 कितना मिला है. यहाँ पे आपको 800 में से 736 मिले हैं, इतना दिया है, तो 100 में से कितना, that we have to calculate. Okay, and that we will suppose. वो हमको जो फाइंड आउट करना है उसको हम सपोज करेंगे कि सपोज शी स्कोर्ड x% मार्क्स. हमको पता नहीं है, वो हमको सपोज करना है. उसके लिए हम सपोज करेंगे सपोज शी स्कोर्ड x%. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x%. x% मीन्स 100 में से x. परसेंट का मीनिंग ही वो है कि 100 आउट ऑफ 100. तो हम सपोज कर रहे हैं सपोज शी स्कोर्ड x% मार्क्स मीन्स व्हाट, शी स्कोर्ड x मार्क्स आउट ऑफ 100. 100 में से x मार्क्स मिले हैं. बट एक्चुअली व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन में दिया है कि 800 में से 736 मिले हैं. सो दीज टू रेशियोज आर इक्वल. अंडरस्टैंड. सो दिस x अपॉन 100 इज इक्वल टू 736 अपॉन 800. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन वी गेट. इस तरह से पहले इक्वेशन बनाना है कि 800 में से 736 मिले हैं, तो 100 में से कितने मिले, और उसके लिए हमने सपोज किया है x. ओके, सो यू राइट द इक्वेशन फर्स्ट इन दिस वे, देन सॉल्व इट. अभी इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है हमको पता है. वी आर स्टडीड इन द लेसन ऑफ इक्वेशन. व्हाट इज द वे ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन. वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके साथ जो नंबर है उसको हम रिमूव करते हैं. सो दिस इन द डिनोमिनेटर, डिवीजन में है तो दोनों साइड में उसका अपोजिट ऑपरेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 टू कैंसल दिस 100. ये 100 को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अंडरस्टैंड. सो दिस 100 ones are 100, 100 ones are 100, it gets cancelled, and here 100 ones are 100, 100 8s are 800, and here now 736 को भी 8 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा 8 ones are 8, 8 9s are 72, it remains 1, ये हो गया 16 अभी, and 8 2s are 16. So therefore x कितना आएगा, x will be 92%. So आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा शबाना स्कोर्ड 92% मार्क्स. कितना परसेंट स्कोर किया उसने, 92%. Now see the next question. Now I am reading the question from the textbook, so you see in your textbook. There are 500 students in the school in Dahihanda village. If 350 of them can swim, what percent of them can swim and what percent cannot? Now try to understand the question first. There are total 500 students in the school. 500 students है, उसमें से 350 स्टूडेंट स्विमिंग कर सकते हैं, कैन स्विम. सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स दे कैन स्विम. तो कितना परसेंट स्टूडेंट स्विमिंग कर सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है. और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट परसेंट कैन नॉट, और कितने परसेंट स्टूडेंट स्विमिंग नहीं कर सकते. ऐसे दो क्वेश्चन है इसमें.
पहले तो आपको निकालना है कितने स्विमिंग कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कितने नहीं कर सकते, दोनों का परसेंटेज आपको बताना है। तो अभी आपको दिया हुआ क्या है कि 500 में से 350 स्टूडेंट स्विमिंग कर सकते हैं, तो कितना परसेंट कर सकते हैं। तो जो हमको फाइंड आउट करना है उसके लिए अगेन हम सपोज करेंगे, सपोज x% स्टूडेंट्स कैन स्विम, x% स्टूडेंट स्विमिंग कर सकते हैं, ऐसा सपोज किया। इसका मतलब क्या है, 100 में से x स्टूडेंट स्विमिंग कर सकते हैं और 500 में से 350 कर सकते हैं। सो दिस अगेन यू गॉट द इक्वेशन। ओके, नाउ सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, वी रिमूव दिस 100, फॉर दैट व्हाट वी डू हियर, मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों साइड में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 350 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस 100 goes with this, 100 1 jar, 100 1 jar, here 100 1 jar, 100 5 jar, then 5 1 jar, 5 7 jar 35, and 5 0 jar 0, so it will be 70%। x की वैल्यू कितनी आई, 70%। अभी x क्या है, स्टूडेंट्स कैन स्विम, तो आंसर आएगा, पहला आंसर आएगा कि 70% स्टूडेंट्स कैन स्विम, 70% स्टूडेंट स्विमिंग कर सकते हैं। अभी कितने परसेंट स्टूडेंट स्विमिंग नहीं कर सकते, सो कैसे निकालेंगे वो, 100 में से इसको माइनस करेंगे। सो 100 माइनस 70 मीन्स 30% स्टूडेंट्स कैन नॉट स्विम, दे कैनॉट स्विम, अंडरस्टैंड। सो इन दिस वे यू हैव टू सपोज, जो आपको फाइंड आउट करना है उसके लिए हम सपोज करेंगे, देन फ्रेम द इक्वेशन and then solve the equation. This is the way of solving the problems. So first and second question we have taken here. थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अलग है। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखो, if Prakash sowed jawar on 75% of the 19,500 square meter of his land, so on how many square meter did he actually plant jawar? अभी प्रकाश ने 75% लैंड पे जवार, 75% ऑफ 19,500 स्क्वायर मीटर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, इफ प्रकाश सोड जवार ऑन 75% ऑफ 19,500 स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड, दिस इज द full stop here, on how many square meter did he actually plant jawar? तो try to understand the question. Question क्या कह रहा है यहाँ पे, उसकी टोटल लैंड है 19,500 स्क्वायर मीटर। इस लैंड के 75% लैंड में उसने जवार सो किया है। टोटल लैंड है 19,500 स्क्वायर मीटर और इसके 75% में उसने जवार सो किया है। तो ऑन हाउ मेनी, एक्चुअली कितने स्क्वायर मीटर में उसने जवार सो किया है, दैट इज अ क्वेश्चन। सो ऑन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट जवार। तो दिस इज योर क्वेश्चन, ऑन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट द जवार। तो जो क्वेश्चन है उसको हम सपोज करेंगे, हमको निकालना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। सो सपोज हम सपोज करेंगे, suppose he sowed jawar on x square meter land, x square meter पे उसने सो किया है। किसके x square meter, 19,500 के x square meter में। सो इक्वेशन क्या आएगा, 75% मीन्स 75 अपॉन 100, 100 में से 75 और 19,500 में से x, 19,500 के x स्क्वायर मीटर पे उसने जवार सो किया है, दैट वी हैव सपोज्ड। बट एक्चुअली आपको क्या दिया है, उसने 75% परसेंटेज में जो आपको दिया है
he sold जवाहर ऑन द 75% ऑफ दिस, इसके 75% पे उसने सो किया. इसका मतलब 100 स्क्वायर मीटर अगर लैंड है तो उसके 75 स्क्वायर मीटर में उसने जवाहर सो किया है. दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. 100 में से 75 और 19,500 में से आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको हमने सपोज किया है x. ओके, अगेन यू गॉट द इक्वेशन. यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर. यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसका मतलब ये नंबर को रिमूव करना है. दिस नंबर यू हैव टू रिमूव मीन्स मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 19,500. दोनों साइड में आपको 19,500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So this get cancelled with this, and this 20 get cancelled with these 2 zeros. So it remains here 75 multiplied by 195 is equal to x. Okay. So see here these two numbers get cancelled with each other. This 20 get cancelled with this one. So here remains 75 multiplied by 195. So the product of these is 14,625. This much square meter, because it is a land given in the square meter. So x will be 14,625 square meter. And what is x? We have supposed here. क्या है x actually? He sold जवाहर on the x square meter of land. तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर will be he sold जवाहर on 14,625 स्क्वायर मीटर लैंड. इतने लैंड में उसने जवाहर सो किया है आउट ऑफ 19,500. 19,500 टोटल लैंड थी, उसमें से 14,625 स्क्वायर मीटर पे उसने जवाहर सो किया है. अंडरस्टैंड? सो in this way you have to solve the remaining question. See your fourth question में भी आपको सेम टेक्निक सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है. जैसे फोर्थ क्वेश्चन में बताया है कि सोहम रिसीव्ड 40 मैसेजेस ऑन हिज बर्थडे. सोहम को बर्थडे में 40 मैसेजेस आए हैं, उसमें से 90% मैसेजेस ग्रीटिंग्स है, बर्थडे ग्रीटिंग है. टोटल उसको 40 मैसेजेस आए हैं, उसमें से 90% बर्थडे ग्रीटिंग्स है. तो हाउ मेनी अदर मैसेजेस डिड ही गेट बिसाइड द ग्रीटिंग? तो ग्रीटिंग के अलावा उसको अदर मैसेजेस कितने हैं? तो हाउ विल यू फाइंड आउट इट? 90% मीन्स 90 आउट ऑफ 100. 100 में से 90 उसको ग्रीटिंग्स आए हैं, बर्थडे ग्रीटिंग्स. तो 40 में से कितने, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. तो 40 में से सपोज करेंगे हम x. सपोज ही रिसीव्ड x ग्रीटिंग्स. Again you get the equation. 90 upon 100 is equal to x upon 40. That will be the number of greetings. अभी आपको पूछा है ग्रीटिंग छोड़ के उसको और मैसेजेस, बाकी अदर मैसेजेस कितने मिले हैं. तो x की जो वैल्यू आई है वो 40 में से माइनस करो. इन दिस वे यू विल सॉल्व द 4th, 5th and 6th. Remaining 3 questions are homework for you. And solve the questions from the workbook also. Okay.